ओके, गुड मॉर्निंग सबको। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग स्लाइसेस। ओके, यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि यू कैन स्लाइस टू ओवरराइट वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स विथ वन और मोर अदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि आप किसी भी लिस्ट की जब स्लाइस निकालते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट के साथ कुछ नए एलिमेंट को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है, एल एक लिस्ट है जिसमें 1, 2 और 3 देर आर 3 एलिमेंट्स। ओके, 1, 2 एंड 3 देर आर 3 एलिमेंट्स। यस सर। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि एल 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक का मतलब कि आपका 0 से लेके 1 तक की बात करेगा स्लाइस के लिए। तो ये देखिए यस 0, सर। 1, 2। तो ये समझाने के लिए आपको बता रहा है कि ये 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 0, 1 पे क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब क्या कर रहा है कि ये 0 और ये जो आपका L02 है, ठीक है, तो इससे आपका जो है ये यहाँ पे स्लाइस इसको हटाना है, मतलब ये 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट को यहाँ पे लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे इस 0 से लेके 2 तक के लिए इसने 0 और 1 लगा दिया और इसके बाद L को बाहर कर दिया, तो इसका मतलब कि 0, 1, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये कि 0 से लेके 2 तक के एलिमेंट को ये चूंकि ओवरराइट कर रहा है। आप जानते हैं कि लिस्ट ओवरराइट हो सकती है, सबको क्लियर है कि नहीं? लिस्ट जो है और डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है। इज इट ओके और नॉट? यस सर। तो ये क्या कह रहा है कि 0 से लेके 2 तक के रेंज में, तो 0 से लेके, तो आपका ये रेंज आ गया, क्या आ गया 0, 1, 2 में, तो क्या आएगा 0 और 1 के लिए आएगा। तो 0, 1 के लिए इसने 2 वैल्यू को दे दिया, यानी कि 0 पोजीशन पे ये जाएगा और 1 पोजीशन पे ये जाएगा। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है, और 3 जो है 3 पोजीशन पे इसने कुछ नहीं भेजा, तो 3 एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब क्लियर हो यस गया सर। सबको कि नहीं, बताइए? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरीके से यहां क्या कर रहा है, एल में 1, 2, 3 है। अब ये क्या कह रहा है कि 0 से लेके 2 तक, यानी 0, 1 पोजीशन, 0, 1 पोजीशन पे ये क्या कह रहा है कि आपका ए ओवरराइट कर गया। तो 0 से लेके 1 तक की पोजीशन, मतलब ये दोनों जो 1, 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, उसने एक ही कॉम्बिनेशन डाली है ए, इसलिए ये जो है इसको एल को रिप्लेस कर दिया ए से। ठीक है, और 3 जो है वो एज इट इज 3 अपने पोजीशन पे होल्ड है। अब इसमें क्या बता रहा है देखिए, like a string in the list slices you can give start and stop beyond the limits of the list at and it won't raise index error। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे 0, 1, 2, अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स लेवल है और आप दे देते हैं यहाँ पे 0 से लेके 5, तो ये कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वहां पे निकालेगा भी नहीं, जैसा कि आपको मालूम है, आप पहले भी कर चुके हैं कि जैसे कि अगर वो एंड वाला नहीं देता है तो आप छोड़ देते हैं, तो 0 से लेते हैं। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट का पोजीशन नहीं देता है और एंड का पोजीशन नहीं देता है तो क्या करते हैं आप, जितना अंत तक लिस्ट जाता है उतना तक लेते हैं। रादर इट विल रिटर्न द एलिमेंट्स फॉलिंग बिटवीन द स्पेसिफाइड बाउंड्रीज। ठीक है, तो वो कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन उस बाउंड्री में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बाहर निकालता है। बताइए, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? यस सर। नहीं ना? नो सर। तो नो सर। तो इसको आप जरा सा एक लाइन लिख लीजिए कि we can use slices to overwrite one or more list elements. We can use slices to overwrite one or more list elements with one or more other elements. With one or more other elements. और एक एग्जांपल आप इसको उसमें दे दीजिए। ठीक है, we can use slices to overwrite one or more list elements with one or more other elements and give this example. तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना। हो गया?
गुड मॉर्निंग अनस, गुड मॉर्निंग शिवन। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों ये हो गया होगा आपको, जैसे हो जाएगा आपको बताएंगे हमको सूरज। यस सर। हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अब आ गया बच्चों लिस्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक अपेंडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका एक ऑप्शन है अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई लिस्ट बना हुआ पहले से और उसमें आप कोई नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं अपेंडिंग। ठीक है। अपडेटिंग का मतलब आप फिर से पूरी लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, नई बनाना चाहते हैं। और डिलीटिंग मतलब आप उसमें से कुछ डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, यू कैन ऑल्सो एड आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस दैट इज नोन एज अपेंड। ठीक है। तो एक हेडिंग आप देख लीजिए, अपेंडिंग एलिमेंट्स टू ए लिस्ट। हेडिंग दे लीजिए अपेंडिंग एलिमेंट्स टू ए लिस्ट। उसमें लिख लीजिए द अपेंड मेथड एड्स ए सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अपेंड का मतलब होता है कि जो लिस्ट पहले से बनी हुई है उसमें नया आइटम जोड़ने के लिए यूज होता है। मतलब जो पहले से बनी हुई लिस्ट है वो तो बनी रहेगी, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे आप, तो वो अपेंड वाला क्या करेगा, उसको लास्ट में आइटम को जोड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए नारायणन, सूरज। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक सर है। आपकी आवाज बीच में रुक गई थी। अच्छा अभी आ रही है। मेरे यस यस सर। सर। आप देखिए क्या है बच्चों, ये क्या बता रहा है। आप इसके बाद ये इसका सिंटेक्स लीजिएगा, एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड आइटम। ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है बच्चों कि अगर LST1 नाम की एक लिस्ट है और उसमें 10, 12, 14 वैल्यूज हैं, 10, 12, 14 वैल्यूज हैं, तो आप LST1 डॉट अपेंड फंक्शन में अगर कोई वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मतलब कि वो वैल्यू इस लिस्ट में आगे जुड़ जाती है अपने आप। ध्यान दीजिएगा, पिछली वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा, नहीं उसको टच करेगा, कुछ नहीं करेगा, पिछली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। लास्ट में अपेंड का मतलब होता है हमेशा लास्ट में वैल्यू का नया जुड़ना। तो 10, 12, 14 ऑलरेडी था उसमें, इसने लिस्ट को प्रिंट करके दिखाया और डॉट अपेंड मेथड के कारण से 16 उसमें नया ऐड हो गया। क्लियर और नॉट, बताइए किसी को कोई डाउट। सूरज, शिवेंद्र, आवाज सही है? जा रही है सर आपकी आवाज। अब आ रही है सर। आ गई। ये आगे दो। अच्छा अभी ये वाला बात क्लियर हुआ अपेंड मेथड का, नारायणम? यस सर। समझ आ रहा है सर। हाँ ठीक है। नारायण बात सर करते हमें रहिएगा। बीच में अपेंड हाँ यस बोलिए। सर। सर सर बीच में अपेंड नहीं कर सकते हैं एक एलिमेंट? नहीं नहीं नहीं, बीच में अपेंड नहीं करता, उसकी पोजीशन पे डालना होगा वैल्यू। अपेंड का मतलब हमेशा लास्ट में, इसको आप ध्यान देंगे अभी। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अपडेटिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अपडेटिंग, अपडेटिंग का मतलब क्या होता है कि लिस्ट को मॉडिफाई करना, अपडेट करना, यानी कि किसी भी पुरानी वैल्यू को चेंज करना, ये हो जाता है अपडेटिंग, जो आप कह रहे हैं सूरज बीच में। ठीक है। तो आप लोग यस सर। इसको लिख लीजिए अपडेटिंग एलिमेंट इन द लिस्ट, एक हेडिंग में लीजिए, इसमें लिख लीजिए टू अपडेट और चेंज। देखिए यहाँ पे अपेंड में नहीं था चेंज, लेकिन अपडेट में है। टू अपडेट और चेंज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन प्लेस यू हैव जस्ट असाइन अ न्यू वैल्यू टू द एलिमेंट्स इंडेक्स। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है। जरा सा भी डाउट होगा तो आप लोग तुरंत बताइएगा। ठीक है। सूरज, नारायण, आप लोग ऑन है, आप लोग बोलते रहिए। अब यस सर। देखिए लिस्ट 1 में यहाँ पे 4 वैल्यूज दे दी गई हैं और ये क्या कह रहा है, 4 वैल्यूज दे दी गई। तो यहाँ पे ये इसका क्या कर रहा है इंडेक्स, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये क्या कह रहा है कि लिस्ट के दूसरे इंडेक्स पे 24 को स्टोर करना है। तो आप देखिए दूसरे इंडेक्स पे कितना है, 14 है। 14। तो 14 को ये हटा देगा, मतलब उसके ऊपर ओवरराइट करेगा 24 को। समझ में आई बात की नहीं? तो अब जब लिस्ट बाहर निकालेंगे तो 10, 12, 24 और 16 बाहर निकलेगा, 14 हट जाएगा, वो अपडेट कर देगा उसको। क्या करते हैं, जब नई वैल्यू देते हैं तो वो उस इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू है तो उसको ओवरराइट कर देता है। समझ में आया सूरज? यस सर। ठीक है। तो इसको भी आप लोग अपना कॉपी में मेंशन कर लीजिए, याद रहेगा आपको। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अगली हेडिंग होगी डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट।
ठीक है। डिलीटिंग, अपनी कॉपी क्लास को लेके बच्चों सब लोग अपने बैठे रहिएगा। डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। अब इसका क्या मतलब, जैसा कि इसका हेडिंग है कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, तो इसमें लिखिए द del स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम और रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड बाय ए स्लाइस। तो डिलीट हम एक इंडिविजुअल आइटम को भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी उसमें स्लाइस को भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डिलीट लिस्ट और इंडेक्स या डेल लिस्ट स्टार्ट कोलन स्टॉप। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे डेल और अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स देते हैं यहाँ पे जैसे 0 1 2 कोई भी दे देंगे तो उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा। समझ में आया? और अगर हम स्लाइस देना चाहते हैं तो जैसे हम स्लाइस देते थे 10 to 15 दिए थे, 10 to 14 ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। तो ये जो है आप यहाँ पे ये दोनों लाइन लिख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डिलीट के लिए कैसे सिंटेक्स लिखना है। ठीक है। इफ यू यूज डिलीट LST नेम ओनली del list LST it will delete all elements and the list object too। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है बोल रहा है कि अगर आप डिलीट डेल का यूज करते हैं और अगर लिस्ट में कोई इंडेक्स देते हैं तो पूरी लिस्ट जरूरी नहीं डिलीट होगी। क्या होगा, पूरी लिस्ट नहीं डिलीट होगी, उसका पर्टिकुलर कोई एलिमेंट डिलीट होगा। सही ना रानू, सुनाई दे रहा है? और अगर आपने स्लाइस दे दिया 10 to 15 तो 10 to 14 जितने भी इंडेक्स रेंज है पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं दिया उसके अंदर, न इंडेक्स दिया न ही कोई स्लाइस दिया, तो क्या करेगा, वो पूरे लिस्ट को डिलीट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। आफ्टर दिस नो ऑब्जेक्ट बाय द LST वुड बी एग्जिस्टिंग। मतलब कि उसके बाद आप LST को जब बाहर निकालेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि वो LST तो डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो LST तो डिलीट हो चुका है सूरज, तो LST जब डिलीट हो गया तो बाहर क्या आएगा, तो LST एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ में आया ना? सूरज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सूरज? हेलो, ए अभ्या, हाँ दिखा, सबको दिख रहा है? सूरज आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। कुछ लग रहा है वो नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ कर बच्चों। ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना बच्चों कि जब आपका लिस्ट जब है ही नहीं, जब लिस्ट डिलीट हो गया तब वो कैसे वो आएगा, लिस्ट डिलीट हो गया तो वो आएगा नहीं, इसलिए वो डिलीट पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, आवाज क्लियर है? अब अब देखिए वी कैन ऑल्सो यूज पॉप मेथड टू रिमूव सिंगल एलिमेंट नॉट लिस्ट स्लाइसेस। ध्यान दीजिएगा, पॉप का मतलब होता है एक एलिमेंट को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम पॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्लाइस में वो यूज नहीं कर सकते। स्लाइस जो है वो डेल से ही यूज होगा हमें, यानी पॉप मेथड करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट हम बाहर कर सकते हैं। अब यहां पे बताएगा इसको बाद में। अभी देखिए मेकिंग ए कॉपी, ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट, एक हेडिंग दे लीजिए, मेकिंग ए ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। अपने नोट्स पे लिखते रह रहे हैं ना, लिख रहे हैं कि नहीं सब लोग? यस सर। हाँ, नहीं तो कर ले रहे हैं। हाँ, जो लोग अगर बुक नोट्स नहीं ले रहे हैं वो अपनी बुक में मार्क कर लें, फिर बना लेंगे, क्योंकि फिर नोट्स बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, अपने राइटिंग में होता है तो एग्जाम के समय में रिवीजन में समझ में आ जाता है। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसमें कि अगर कलर्स नाम का कोई लिस्ट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, कलर्स नाम का कोई लिस्ट है हमारे पास और कलर्स को मैंने बी में कॉपी कर दिया तो क्या होगा, तो कलर जो ये बी है वो भी कलर्स की तरह ही पूरे जो एलिमेंट्स है उसमें आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑन और लिस्ट डज नॉट मेक ए कॉपी, इंस्टेड असाइनमेंट मेक द टू वेरिएबल पॉइंट टू द लिस्ट ऑफ मेमोरीज। कहने का मतलब इसके क्या है, समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं आपको एक बार बताया था म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी के केस में, ठीक है, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी के केस में बताया था बच्चों कि अगर सूरज
सूरज आवाज आ रही है? अब सूरज, यस सर। हाँ अब देखो a इज इक्वल टू, अगर हमने 1 लिख दिया, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 1। तो क्या करता है ये कि a को जैसे एक जगह सिग्नल स्टोर किया और a नाम के वेरिएबल में इसका एड्रेस डाल दिया, यानी कि a इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। और b, यस अगर सर। मैंने कोई वैल्यू में b में भी हमें को 1 देना है, तो ये अगर मैंने यहाँ पे लिख यस दिया सर। a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू a लिख दिया, यानी कि a की वैल्यू को मैंने b में रख दिया, ठीक है। तो b का भी जो लोकेशन होगा वो एक a की जो वैल्यू जिसको लोकेट कर रहा था उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हमने कलर्स को बी में रख दिया, तो जो कलर्स जो ये इसका एड्रेस होल्ड किया था, बी भी उसी का एड्रेस होल्ड कर लेगा। दिस इज नोन एज शैलो कॉपी। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। नारायणम, यस सर। आगे क्लियर है? किसी डाउट किसी को? अनंत, ऋषिता, श्रेयांक, सबको आ रहा समझ में? ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। इफ यू मेक चेंजेस यस इन सर। वन लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, अब क्या बात हो रही है, अब दूसरी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अभी एक शैलो कॉपी बनाए थे, अब क्या बात हो रही है? सो इफ यू मेक चेंजेस इन वन लिस्ट, द अदर लिस्ट ऑल्सो report those changes because these the two list names are labeled referring to the same, because equal to copy the reference not the actual list। तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों कि अगर हम एक लिस्ट में चेंज करेंगे, जैसे मैंने इसको ब्लू का ग्रीन या ब्लू का रेड कर दिया या ब्लू का येलो कर दिया सपोज, तो आपका अगर मैंने कलर में येलो किया, तो चूंकि बी जो है उसका रेफरेंस रखा हुआ है, इसलिए बी में भी जो वैल्यू आएगी वो भी येलो दिखेगी। हाँ नारायण, आवाज आई मेरी अब? सूरज, आ रही है सर, लेकिन कट कट के आ रही है। हाँ कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये हो गया बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं कि अगर उसको बंद कर दो, हाँ नहीं, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, यस समझो सर। कि अगर ये कह रहा है कि जैसे कि अगर हमने चली जा रही है सर बार बार आपकी आवाज। हाँ अभी आ गया ना, मैं चेंज करवाया नेटवर्क। अब देखिए, जैसे ये मैं कह रहा हूं कि जैसे ये 1 2 3 मान लीजिए हमने ए में रखा, बच्चों ध्यान दीजिए, ये ए एक लिस्ट है, तो ये ए में इस लिस्ट का एड्रेस लोकेशन सेट है। अगर हमने एक वेरिएबल बनाया बी और उसमें ए को कॉपी कर दिया, तो बी नाम का जो वेरिएबल है उसमें भी इसी की लोकेशन आ गई। तो अगर हम इस ए वाली लिस्ट के कोई वैल्यू को चेंज करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक है कि बी में भी जो लोकेशन दिखाएगा उसमें भी वही चेंज वैल्यू आएगी। ये बात कह रहा है, ये समझ में आई कि नहीं बात? बताइए सूरज, समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं नारायणम? चेंज वाला बता दीजिए फिर से। हाँ देखिए फिर से समझिए, ये कह रहा है कि कलर्स नाम का एक लिस्ट है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कलर्स नाम का एक लिस्ट है, और कलर्स नाम का एक लिस्ट है। तो बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि कलर्स में लिस्ट है, यस सर। लेकिन कलर्स में एक्चुअली ये वैल्यू स्टोर नहीं होती है। इस लिस्ट का एक एड्रेस होता है, वो जाके इसमें स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। मतलब जहां पे ये लिस्ट सेव होती है मेमोरी में, उसका कोई एड्रेस होगा, अब वो जाके कलर्स में स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए कि उसका एड्रेस 1001 है सपोज। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? क्लियर है बच्चों? बताते रहिए भाई। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर a इज इक्वल टू 1 है, ध्यान दीजिए बच्चों, तो 1 मेमोरी में जहां Yes, जाके सेव होता है, मान लीजिए उसका लोकेशन 1001 है सपोज, मेमोरी में कहीं जाके सेव होता है, उसका हेक्साडेसिमल लोकेशन होता है, एड्रेस, ठीक है। तो वो 101 है। तो अगर हमने ए में 1 रखा है, तो ए में एक्चुअली क्या जाके सेव होता है, वो 1 नहीं, उसका एड्रेस 1001। ये कह रहा है पहली चीज।
समझ में आएगी बात की नहीं इतनी? नारायण बताइए। ठीक, सूरज? यस सर। हाँ, अब उसके बाद यस सर। अगर हम यहाँ लिख यस सर, देते हैं आगे। बी इज इक्वल टू ए, ध्यान दीजिए, तो बी इज इक्वल टू ए लिखते हैं, तो यानी कि ए की वैल्यू बी में नहीं जा रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ए में ऑलरेडी हमने जो वैल्यू रखी थी उसका लोकेशन बी में, यानी कि बी में भी जो जाएगा वो ए की वैल्यू नहीं जाएगी, वो 1001 उसका एड्रेस जाएगा जो कि ए होल्ड किया था, यानी कि ये भी इसी को शो कर रहा है 1 को, और ये भी इसी को शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है, बोलिए इतना चीज समझ में आया यस सबको कि सर। नहीं? आ गया? यस सर। तो एकदम सेम केस में ये यहाँ बता रहा है कि अगर कलर्स नाम का कोई हमने वेरिएबल लिया और उसमें कोई लिस्ट को सेव किया, तो इस लिस्ट की जो लोकेशन वैल्यू होगी, यानी कि सपोज करिए इसकी लिस्ट की वैल्यू 1000 है, 1000 इसकी लोकेशन वैल्यू है, तो ये कलर्स में 1000 जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर हम कलर्स इक्वल टू बी करते हैं तो जो बी वाली लोकेशन है उस पर भी वो लिस्ट नहीं जाएगी, वो 1000 वाली वैल्यू जाएगी। तो वही ये कह रहा है कि कलर्स में भी वही रेफरेंस जाएगा और बी में भी वही रेफरेंस जाएगा, यानी कि सामान एक ही जगह पे रखा हुआ है, दो लोग उसको देख रहे हैं या उसको एड्रेस कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। यस जी सर। सर। समझ रहे ना बात कि जैसे कि सर आप, हम अगर हाँ हाँ सूरज, सर हम अगर हम ब्लू की जगह ग्रीन कर देंगे तो उसकी जो लोकेशन होगी वो कलर में और बी में दोनों में चेंज हो जाएगी। दोनों में चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब वही है कि दो बच्चे वाले बैठे हैं अलग अलग डेस्क पे और दोनों के पास सेम कॉपी का इमेज है, मतलब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जैसे ये स्क्रीन दिखा रहा हूं, यही नारायणम को भी दिख रहा है, यही सूरज को भी दिख रहा है, और मैं एनोटेट करने को बोलूंगा तो अगर सूरज एनोटेट कर दिया तो नारायणम पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बताइए। दिखेगा सर। क्यों दिखेगा? क्योंकि दोनों की आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी नहीं लिखी है, कॉपी नहीं बना ली है, आप लोग मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसके एड्रेस पे काम कर रहे हैं। मैटर क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए, बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ नारायण सूरज, यस सर। समझ में आ रहा है ना कि अगर यस आपकी सर। समझ सिंगल गए। कॉपी गई होती है आपके पास, आपने डाउनलोड करके उसको पढ़ रहे होते और उस पर एनोटेट करते तो हम लोग को नहीं दिखता, लेकिन क्या है कि हमारी ही कॉपी को आप लोग देख रहे हैं, यानी कि एड्रेस, सोर्स एड्रेस ये है और आप दोनों लोग, सभी लोग इसको देख रहे हैं, तो अगर कोई एक एनोटेट करेगा तो सबको दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे ये हो रहा है, ये बता रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, अब आगे चलें सूरज। नारायणम आगे चलें। यस सर। यस सर। अब देखिए आगे देखिए, टू मेक अ बी ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट कलर्स, एग्जाम्पल एन इंडिपेंडेंट लिस्ट आइडेंटिकल टू द लिस्ट कलर्स, यू शुड क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट फॉलोज, यानी कि अगर आपको वही लिस्ट पे काम नहीं करना है, सेपरेट कॉपी लिस्ट की बनानी है, तो आपको ये फंक्शन यूज करके बनाना होगा, ना कि ऐसे। बोलिए सूरज नारायणम क्या कह रहा है ये? यस सर। कि अगर आपको सेपरेट कॉपी चाहिए, सिंगल कॉपी पे काम नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये कलर्स का अलग एड्रेसिंग सिस्टम होगा और बी का अलग होगा। उस केस में अगर ये आप चेंज कर देते हैं तो इसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बोलिए किसी को डाउट? यस सर। नहीं ना, सबको आ रहा है समझ में? गर्ल्स में? यस सर। ओके, गर्ल्स में रिश्ता निधि कोई बोले भाई, सबको आ रहा है? नारायण तुमको सुनाई दे रहा है? यस आ रहा है। ठीक ठीक, ओके। अब बच्चों तो ये आपको आ गया, आप इसको नोट कर यस लीजिए, सर। तो यहां से आप इसको नोट करिए, कहां से मैं बता रहा हूं, ये लिखिए, टू मेक अ ट्रू अब कॉपी। सर इसमें डीप। हाँ, इसी को डीप कॉपी बोलते हैं। ठीक है नारायणम? यस सर। यस सर। तो ये आप लिख लीजिए, टू मेक बी ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट कलर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल या कलर, you should create a copy of the list as follows, now colors be separate list deep copy, ऐसे करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि इसी को डीप कॉपी बोलते हैं। अब वो वाला शैलो कॉपी था, ये वाइवा क्वेश्चन है बच्चों, शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी? सर यहाँ पे लोकेशन भी डिफरेंट होगा ना? हाँ, लोकेशन डिफरेंट होगा एकदम श्योर, क्योंकि अगर सेम लोकेशन होता है तब तो रिफ्लेक्ट कर जाता। आपका लोकेशन जो है वो डिफरेंट होना ही होना है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछिए एकदम, आप लोग ऑन है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, और कोई डाउट सूरज नारायणम? नो सर। चले आगे हम लोग। यस जी सर। सर। अब आगे देखिए, अब इसमें लिस्ट के फंक्शंस है, बने बनाए फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा। तो पहले से जो बने बनाए, अभी हम आपको बताया जैसे चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा है कि फंक्शन हम लोग अपने से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बने बनाए फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम आज शुरुआत कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्योंकि 2-3 मिनट बचा हुआ है बच्चों, तो थोड़ा सा आप इसमें लिख लीजिए। पाइथन ऑल्सो ऑफर्स बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड्स फॉर द लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, और उसको यूज कैसे हम लोग करते हैं? लिस्ट का नाम देते हैं हम लोग और उस फंक्शन का नाम देते हैं, और ये जो आपका सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक, ये वाला चीज कि इसको, ये आपका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है? जनरल फॉर्मेट जिसमें हम लोग फिट करते हैं वो चीजों को। हो जाएगा तो हमको बताइएगा, सूरज नारायण कोई भी इंटीमेट करते रहिएगा हमको। बाकी बच्चे भी हैं लेकिन ऑन नहीं है, मतलब वो अपने को ऑफ किए हुए हैं। ठीक है, हो गया इतना? जी सर। यस सर। अब ये पहला जो है ये इंडेक्स मेथड है, ध्यान दीजिएगा। पहला हेडिंग दीजिए इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या है कि वो उस जो भी आप वैल्यू देंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स को शो करता है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है, L1 नाम की लिस्ट है, उसमें 13, 18, 11, 16, 18 और 14 अगर वैल्यूज हैं तो इसका इंडेक्स देखिए क्या है, 0 है, 18 का 1 है, 11 का 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो अगर आप इसको रन कराते हैं L1 डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में दे देते हैं 18, ध्यान दीजिएगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये 18 का इंडेक्स क्या है, 1। इसलिए यहाँ पे ये 1 शो किया है। ठीक है बच्चों, ये इंटरेक्टिव मोड पे है। बैकवर्ड वाला इंडेक्स नहीं देना सर? नहीं, बैकवर्ड वाला नहीं, फ्रंट वाला ये। -5 भी देना चाहिए था इसको। नहीं नहीं, ये फ्रंट इंडेक्स देता है। हाँ, क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कोई ऑप्शन रहता है मतलब? नहीं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये देखिए इंटरेक्टिव मोड पे चल रहा है इसलिए डायरेक्ट कमांड पे दिया है, लेकिन अगर आप इसको स्क्रिप्ट मोड पे चलाते तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसको यूज करना पड़ता। यस सर। समझ रहे ना? अब इसके आगे चलते हम लोग, ये लिख लिए सब लोग? जी सर। अब यस देखिए सर। उस अगला है द अपेंड मेथड। तो ये तो अभी आप लोग यूज किए ऊपर, ये वही चीज है अपेंड। यस तो इसको भी अगर आप लिखना चाहे तो नहीं तो आप ऑलरेडी ऊपर यूज करती है। अपेंड क्या करता है, कोई भी आइटम को जोड़ता है तो एट द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग, बीच में नहीं जोड़ता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये अपेंड गया, तो अपेंड मेथड एज एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यही आपको बस ध्यान देना है। इसमें जैसे ये बोला दिया कलर रेड ग्रीन ब्लू, अपेंड में कर दिया येलो, तो जब आप कलर को बाहर निकालेंगे तो येलो लास्ट में दिखेगा। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अपेंड जो है न्यू लिस्ट नहीं निकालता है, वो ओरिजिनल वाली को ही मॉडिफाई करता है, न्यू लिस्ट नहीं जनरेट करता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। तो अभी आज हम इतना ही यस यूज कर रहे हैं बच्चों। के नीचे लाइन लिखा है उसका क्या मतलब है? कहाँ पे? ये वाला, द अपेंड डज नॉट रिटर्न द न्यू लिस्ट। नारायण सर जो सिंटैक्स के नीचे लाइन लिखा है टेक एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड रिटर्न्स नो वैल्यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपेंड होता है कि वो एक एलिमेंट जो आप उसमें देते हैं वो कि मतलब कि वो उस पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को रख देता है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन हम लोग पढ़ाएंगे, जब हम फंक्शन हम लोग खुद से बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे उसमें एक रिटर्न चीज होती है। जैसे किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो एक फंक्शन होता है जो कुछ वर्क करता है, और कुछ फंक्शन होता है जो वैल्यू देता है हमको, जैसे कुछ वो कैलकुलेट करता है और वो वैल्यू हमको रिटर्न करता है। तो ये बता रहा है कि ये रिटर्न नहीं करता है, ये एग्जैक्टली टेक्स मतलब लेता है एक एलिमेंट को, कुछ दे नहीं रहा है, हम इसको दे रहे हैं एलिमेंट। समझ रहे नारायण की नहीं? हमने इसको येलो दिया, हम मांगे तो नहीं, इसलिए हमने हमें ये कोई वैल्यू तो दिया नहीं, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ये यहाँ पे एक एलिमेंट हमसे ले रहा है जो कि लिस्ट में रख रहा है, लेकिन हमें कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर। लेकिन अगर जैसे ये Yes, कोई sir. फंक्शन होता कि जैसे वैल्यू हम देते और हमको सम रिटर्न करता, तो हम दो वैल्यू उसको देते और हमको सम रिटर्न करता, तब हम क्या होता, टेक्स टू एलिमेंट एंड रिटर्निंग वन एलिमेंट।
लेकिन यहाँ क्या है, टेक्स वन एलिमेंट बट रिटर्निंग नो वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आज क्लास को वो फिनिश करें बच्चों, इसके आगे फिर हम लोग कल करेंगे।